बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे खूंटी की, जहां विश्व जल दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। विश्व जल दिवस के अवसर पर खूंटी के बहुउद्देशीय भवन सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8 से 22 मार्च तक चले जल महोत्सव पखवाड़े का समापन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक मनोहर मरांडी मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने जल संरक्षण, स्वच्छ पेयजल और जल जीवन मिशन के तहत पर जोर दिया। जिले की पंचायतों और गाँवों में बेहतर कार्य करने वाली जल सहायिकाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासनिक पदाधिकारियों और सैकड़ों जल सहिया दीदियों ने सामूहिक शपथ लेकर जल संरक्षण और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त आलोक कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर शिशिर कुमार, कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पूरे राज्य में ये प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसकी महत्ता क्यों है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 22 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो खूंटी में हो रहा है, उसमें विभिन्न जिलों से जो लोग आए हैं, सरायकेला, गुमला, चाईबासा, रांची, चक्रधरपुर, वहाँ अभी आपने देखा हमने अलग अलग जिलों के जल सहिया दीदियों को भी सम्मानित किया है, जो इस एरिया में बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इसको देखकर और बाकी जो जल सहिया दीदी हैं, हमारे मुखिया लोग हैं, वो अपने एरिया में डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जल संरक्षण, जल संचय, या हम लोगों को पानी को कैसे बचाना है, ये डाउन द लाइन ये मैसेज आप नीचे जरूर पास ऑन करेंगे, एक एक लोगों को बताएंगे कि ये इस कार्यक्रम की महत्ता क्या है। और जल स्रोत को बचाना और अच्छा शुद्ध पानी को व्यवस्थित करना, ये सरकार की प्राथमिकता में है और ये प्रकृति में भी है। खास करके अभी ये जो विभाग है, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग भी है, पर्यावरण भी, ये कन्वर्जन स्कीम से चलाया, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी देश में ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है। जैसा अनेक वक्ताओं ने कहा कि नारी और नीर की बात है, तो ग्राम स्वराज अभियान में महिला नेतृत्व अभियान चल रहा है। उस अभियान में भी पंचायत की अहम भूमिका है कि आम जनों को, पंचायत को सशक्त करके, पंचायत को उत्कृष्ट करके, हम पहली का जो थीम है ग्राम स्वराज अभियान का, कि शुद्ध पेयजल का व्यवस्था करना है। सरकार के द्वारा 15वीं वित्त आयोग चलाया जा रहा है। उसमें हम लोगों की जो प्राथमिकता रहती है कि गांव में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव के चौपालों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, संस्थाओं में शुद्ध पेयजल की भूमिका को रखना है और उपलब्ध कराना है। आज विश्व जल दिवस था, उसके अवसर पर हम लोग जो है, जो हमारा कार्यक्रम था जल महोत्सव का, उसका पखवाड़ा मना रहे थे और उसमें आज जो है उसका अंतिम दिन था। मैंने अपने बात में भी कहा कि यह एक आगाज है। मतलब जल संरक्षण तो इतना जरूरी है आज के दिन में। जल स्तर हमारा धीरे धीरे घटता जा रहा है और हम लोग जो है, मतलब हर विभाग का यही प्रयास है कि कैसे जो है जल संरक्षण किया जाए और मतलब चीज़ें और बेहतर हो। आप देखेंगे कि पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से जो है जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल सबको दिया जा रहा है, इसको और प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से भी सारी चीज़ें हैं। स्वच्छता, शुद्ध जल और स्वच्छता दोनों एक साथ में इंटरलिंक्ड है। हम लोग जो है वो सारा चीज़ स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भी कर रहे हैं, ताकि जो है सोर्सेज हमारे अशुद्ध नहीं हो बल्कि शुद्ध का। मैंने, आप देख रहे होंगे कि जिला प्रशासन से भी आग्रह किया कि जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं, चूहा है, डाड़ी है, या फिर हमारा जो बरसाती नाले हैं, उनका भी प्रबंधन करें लोग जो है, ताकि ये सब चीज़ें और बेहतर हो। ओके। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी, दुष्कर्म और शराब तस्करी से जुड़े फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। चोरी के मामले में लंबे समय से फरार रंजन कुमार, जो कुख्यात शटर कटवा गिरोह का सक्रिय सदस्य है, के घर पर न्यायालय के आदेश के तहत कुर्की जब्ती की गई। वहीं दुष्कर्म के पुराने मामले में ट्रायल नंबर के तहत फरार राम सहाय हाजरा ने आत्मसमर्पण किया और शराब तस्करी के मामलों में शंभू प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस सख्ती की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पताई प्रखंड के पुदुमकेर गांव के बड़ाका गाछी में श्री श्री 1008 श्री महामृत्युंजय मंत्र जप रुद्र महायज्ञ के दौरान भक्ति और उत्साह का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। 501 कन्याओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कन्याएं देवापुर स्थित बागमती नदी के संगम घाट पहुंची, जहां यज्ञ आचार्य के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना और जलभोजी की गई। इसके बाद कलश यात्रा देवापुर, रिहुली और खरिहानिया गांव होते हुए यज्ञ स्थल पुदुमकेर बड़ाका गाछी पहुंची। महायज्ञ 23 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन के संकल्पकर्ता हृदय नारायण झा है, जबकि मेला समिति के भाग नारायण मिश्रा, जवाहर ठाकुर, लाल बाबू सिंह, रोशन साहा, नवेंदु कुमार उर्फ गुड्डू सिंह, दया शंकर पांडे, राजा कुमार साहा समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नावेंदु की रिपोर्ट। विष्णुगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 522 के किनारे अतिथि सत्कार होटल के सामने स्थित जंगल में आज अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है और आसपास अफरा तफरी मचा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व निजी स्वार्थ के लिए जानबूझकर आग लगाते हैं, जिससे वहां रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। आश्चर्य की बात यह रही कि घटनास्थल के पास वन विभाग का चेक पोस्ट, प्रखंड कार्यालय और थाना होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि समय रहते रोक नहीं लगी तो जंगल और उसमें रहने वाले जीव जंतु गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।